हेलो स्टूडेंट, आज हम जनरल अकाउंट में चैप्टर नंबर 1 कंसाइनमेंट अकाउंट चैप्टर देखेंगे जिसमें 14 मार्क का सम आता है एग्ज़ाम में। का तो वो 7 मार्क और 7 मार्क में डिवाइडेड हो सकता है और 3 मार्क के एमसीक्यू आता है। यानी कि इस चैप्टर में टोटल 14 + 3 17 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। ओके, व्हाट इज कंसाइनमेंट? कंसाइनमेंट यानी कंसाइनर और कंसाइनी। कंसाइनर यानी प्रिंसिपल और कंसाइनी यानी एजेंट। कंसाइनर अपने गुड्स कंसाइनी को सेल करने के लिए बेचता है, उसको कंसाइनमेंट कहते हैं। यानी कि कोई एक एग्जाम्पल की तौर पे लेते हैं, मैं कंसाइनर हूँ, यानी कि मैं धंधा का ओनर हूँ। मेरा बिजनेस है एलसीडी का और मुझे अपनी ब्रांच बनानी है। मैं अहमदाबाद में हूँ और मुझे दूसरी ब्रांच आनंद में बनानी है। तो मैं यहाँ से एलसीडी वहाँ पे भेजूँगा सेल करने के लिए। इस व्यवहार को कंसाइनमेंट बोलते हैं। यानी कि कंसाइनर कंसाइनी को जो गुड्स बेचता है उसको कंसाइनमेंट अकाउंट कहते हैं। कंसाइनर जिसको प्रिंसिपल बोलते हैं, गुड्स सेंड फॉर द सेल्स कंसाइनी एजेंट। कंसाइनी को एजेंट कहते हैं। कंसाइनी द गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ कंसाइनर फॉर द कमीशन। द गुड्स सेल्स ऑन बिहाफ ऑफ कंसाइनर फॉर द कमीशन। कमीशन के लिए कंसाइनी कंसाइनर के गुड्स सेल्स करता है, खरीदता नहीं है, सेल्स करता है। एग्रीमेंट बिटवीन प्रिंसिपल एंड एजेंट, पेमेंट टर्म्स, डिलीवरी कॉस्ट, ड्यूरेशन ऑफ एग्रीमेंट एंड इंश्योरेंस। पेमेंट टर्म्स, वो पेमेंट कैसे करेंगे, एडवांस लेंगे या फिर सब गुड्स बेच दे, उसके बाद एजेंट यानी कि कंसाइनी पेमेंट लेगा। डिलीवरी कॉस्ट यानी कि मैंने अहमदाबाद से एलसीडी भेजे तो एलसीडी के लिए मुझे ट्रांसिट लगेगा, फिर और इंश्योरेंस लगेंगे, गोडाउन रेंट लगेगा, फिर आने जाने का खर्चा, ऐसे एक्सेट्रा अलग अलग खर्चे लगेंगे, उसमें डिलीवरी कॉस्ट हो गए। और फिर जब कंसाइनर माल लेगा, कंसाइनी माल लेगा, गुड्स लेगा, तब उसको भी ट्रांसिट लगेगा, गोडाउन रेंट लगेगा, इंश्योरेंस वगैरह वगैरह लगेगा। ड्यूरेशन ऑफ एग्रीमेंट, इन प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में ड्यूरेशन रहता है एग्रीमेंट का, जब तक गुड्स हमारे सेल नहीं हो जाते तब तक उन दोनों के बीच में एग्रीमेंट रहता है। इंश्योरेंस यानी कि हमने एलसीडी है 30 पीस, इन सब की कॉस्ट है हमारी 30,000, तो हमने इनका इंश्योरेंस ले लिया है, वो आपको पता ही होगा। मेन क्वेश्चन होता है इनमें से प्रो फॉर्मा इनवॉइस प्राइस वाले क्वेश्चन आते हैं। मेथड ऑफ कीपिंग कंसाइनमेंट अकाउंट्स, क्रॉस प्राइस मेथड, जिसमें हमको प्राइस दी होगी 30,000, लाइक 30,000। इनवॉइस प्राइस मेथड में हमको इनवॉइस प्राइस की दी होगी 40,000, उनमें से हमको कॉस्ट और प्रॉफिट ढूंढना होगा। वो हम आगे जब सम करेंगे तब मैं ये बता दूंगा, ठीक है। मेमोरेंडम मेथड यानी कि उसमें कॉस्ट दी होगी, जैसे कॉस्ट प्राइस मेथड है उसकी तरह। टाइप्स ऑफ सेल्स, अब कंसाइनी ने गुड्स लिए तो वो कैसे कैसे सेल कर सकता है, कैश में भी कर सकता है, क्रेडिट में भी कर सकता है, रिकमेंडेड भी कर सकता है, पर्सनल सेल में भी कर सकता है। रिकमेंडेड सेल यानी कि हमने यहाँ से कंसाइनर, मैंने यहाँ से अहमदाबाद से 30 एलसीडी कंसाइनी को दे दिए। अब वहाँ पे मेरा एक दोस्त है जिसको 5 एलसीडी खरीदना है पर उसके पास अभी मनी नहीं है। ओके, तो मैंने उसको बोला, मैंने जो कंसाइनी है जो आनंद में, उसको बोला कि तू मेरी रिकमेंडेड पे दे दे, इसका लॉस होगा तो भी मैं ही उसके जिम्मेदार होऊंगा। यानी कि 30,000 इंटू 5 1,50,000, इसका लॉस होगा तो वो भी मैं ही भरूंगा, उसको रिकमेंडेड सेल कहते हैं। टाइप्स ऑफ कमीशन,
कमीशन के 3 प्रकार होते हैं। सिल्पन कमीशन, जिसमें जितनी कॉस्ट होगी उसको कमीशन कहते हैं। डेल क्रेडिटर कमीशन, जो क्रेडिट सेल होगी उस पे डेल क्रेडिटर कमीशन अपने को यूज करना होगा। ओवर राइडिंग कमीशन। लेजर बुक्स, लेजर अकाउंट इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर। कंसाइनर की बुक में कौन से अकाउंट बनेंगे? सबसे पहले कंसाइनमेंट अकाउंट, कंसाइनिस अकाउंट, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। कंसाइनमेंट अकाउंट हर एक क्वेश्चन और सब में आता ही है, और कंसाइनी अकाउंट भी आता ही है। गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट कुछ ही सम है जो बुक में जिसमें आते हैं। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट